दोस्तों फिनलैंड में आपको 5 साल तक का फ्री वर्क वीजा मिल सकता है और आप इजीली टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अभी इस टाइम पे फिनलैंड में लोगों को काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। अगर आपकी एजुकेशन 5वीं पास या उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको इंग्लिश टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर आप सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कैटेगरी में काम कर रहे हो तो आपको इंग्लिश टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आइल्स टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपको सैलरी 2000 यूरो से 4000 यूरो पर मंथ मिलेगी। दोस्तों फिनलैंड कंट्री शेनेजन एरिया में आती है। यूरोप में 27 कंट्रीज ऐसी है जो शेनेजन जोन में आती है। तो अगर आपको फिनलैंड का कोई भी वीजा मिलता है, लेट्स से टूरिस्ट वीजा या वर्क वीजा, तो आप 27 कंट्रीज में घूम सकते हो। तो सबसे बेस्ट बेनिफिट आपको यही मिलता है, आपको वीजा फ्री ट्रेवल करने को मिलता है। और यहाँ का वीजा कॉस्ट भी बहुत कम है। इट कैन बी एज लो एज 80 यूरो। आपको सिर्फ 7,000 रुपए में भी वीजा मिल सकता है। ऑब्वियसली अलग अलग वीजास के अलग अलग कॉस्ट रहते हैं। और भी आपको फिनलैंड के बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं, जैसे यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, वीजा अप्रूवल रेट बहुत हाई है। फिनलैंड इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको चीप एजुकेशन भी मिल सकती है जो कि हाई क्वालिटी एजुकेशन रहेगी, और आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है। इनफैक्ट बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी रहती है फॉर हायर एजुकेशन। और आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट कैलेमिटीज या इमरजेंसी के टाइम पे आपको गवर्नमेंट सपोर्ट तक करती है। फिनलैंड का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको आइस हॉकी खेलने को मिलता है। कंट्री बहुत साफ सुथरी है, लोगों का फ्रेंडली नेचर है। यहाँ पे ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपको लैंग्वेज का भी कोई ऐसा इशू होता नहीं है। और अगर आपके पास फिनलैंड का वीजा रहता है तो आपको इजी ट्रैवल मिलता है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहेंगे, कौन से ऐसे जॉब्स है जो स्किल्स स्कैर्सिटी में जिनकी डिमांड ज्यादा है, कितने टाइप ऑफ वीजा है फिनलैंड में, और आपको कौन से वीजा से जाना चाहिए। हर चीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitless01। तो गाइस, फिनलैंड में आपको 5 साल तक का वर्क वीजा मिल सकता है। अगर आपको 5 साल तक का वर्क वीजा मिलता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वर्क वीजा। कंटिन्यूअस वीजा एक लॉन्ग टर्म वीजा है। सबसे पहले आपको 1 साल वर्क परमिट में रहना पड़ता है, उसके बाद आपको 4 साल तक का लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है, जिसको कंटिन्यूअस वीजा बोलते हैं। दोस्तों फिनलैंड में टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करना आसान है, प्रोवाइडेड अगर आपके पास एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर ऑलरेडी है। जॉब ऑफर लेने के लिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर की जरूरत है। जब आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर आ जाता है, फिर आप रेगुलरली अप्लाई करना चालू कीजिए। रोज आपको 1 घंटा देना है, 15-20 जगह पे रोज अप्लाई करना है। अगर आप ऐसे करते जाते हो तो इन नो टाइम यू विल गेट अ जॉब। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, कुछ लोगों को 2 दिन में भी काम मिल सकता है, कुछ लोगों को कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, आपको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप न्यूजीलैंड में टूरिस्ट वीजा पे जाने की सोच रहे हो तो आप अप टू 90 डेज तक रह सकते हो, मतलब 90 दिन तक आप आसानी से रह सकते हो टूरिस्ट वीजा पे। अगर उसी ड्यूरेशन में आपको जॉब मिल जाता है तो आप जॉब ऑफर के बेसिस पे ही वर्क वीजा में वहीं पर रहकर कन्वर्ट करवा सकते हो। जो वर्क वीजा है उसका प्रोसेसिंग टाइम कैन बी एज फास्ट एज 2 वीक्स। आपको 2 हफ्ते में भी वर्क वीजा मिल सकता है, ये सबसे फास्टेस्ट टाइम है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे जॉब डिमांड बहुत सारी है। जॉब की डिमांड की वजह से आपको बहुत जल्दी वीजा मिल सकता है, बहुत जल्दी एम्प्लॉयर आपको जॉब देने को भी रेडी हो जाएगा। तो गाइस, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात कर लेते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी। तो सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ एंड अबाव की वैलिडिटी बची हो। आपको अपनी एक ट्रैवल आइडेंटिटी बतानी पड़ती है जिसमें आप बताते हो कि आप कहाँ रुकने वाले हो, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, कौन सा एम्प्लॉयर ने आपको जॉब दिया है, सब कुछ आपको बताना पड़ता है। फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से। आपको कोई भी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल बैन नहीं होना चाहिए। आपके पास एक वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर आपको वर्क वीजा का फॉर्म भरना पड़ता है, और आपको सफिशिएंट फंड बताना जरूरी है अपने बैंक अकाउंट में। आपको ये बताना जरूरी है कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो फिनलैंड में। अगर आप 1200 यूरो एंड अबाव बताते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा 2000 यूरो एंड अबाव बताइए, क्योंकि कुछ रिजेक्शन इनसफिशिएंट फंड की वजह से भी होते हैं। तो पहले से ही सेफ रहना बेहतर रहता है। अब मैं जल्दी से आपको एक रिकैप बता देता हूँ टाइप्स ऑफ वर्क वीजा के ऊपर। तो कौन से वर्क वीजा है जिसके ऊपर आप जा सकते हो,
जिसके थ्रू आपको जॉब भी मिल सकता है। सबसे पहला है टेम्पररी वीजा। टेम्पररी वीजा 6 मंथ तक का रहता है मैक्सिमम। इसके बाद आता है परमानेंट वीजा। परमानेंट वीजा विल बी फॉर 1 ईयर, और जब आपको 1 साल तक का परमानेंट वीजा मिल गया है, उसको जब आप रिन्यू करवाते हो तो वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कंटिन्यूअस वर्क वीजा भी दे सकता है। कंटिन्यूअस वर्क वीजा एक लॉन्ग टर्म वीजा रहता है जिसकी वैलिडिटी 4 इयर्स तक की रह सकती है। जब आप 5 इयर्स तक फिनलैंड में रह लेते हो उसके बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आता है स्पेशलिटी वीजा। ये स्किल प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो आप स्पेशलिटी वीजा से जा सकते हो। इसके अलावा हेल्थ केयर वीजा रहता है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, अगर आप नर्सेस, केयर गिवर्स या डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट किसी भी प्रकार से जाना चाहते हो तो आप हेल्थ केयर वीजा से जा सकते हो। इसके अलावा 2 बिजनेस रिलेटेड वीजाज भी है। एक है एंटरप्रेन्योरशिप वीजा, दूसरा है स्टार्टअप वीजा। स्टार्टअप वीजा कोई इनोवेटिव बिजनेस जो अभी चालू हो रहा है उसके लिए है, और एक है एंटरप्रेन्योरशिप वीजा। एंटरप्रेन्योरशिप वीजा एक सेटल्ड बिजनेस के लिए है। ऐसा बिजनेस जो अपनी कंट्री में ऑलरेडी सेटल्ड है और वो एक्सपांड करना चाहते हैं दूसरे होराइजन में, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप वीजा भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको ईयू ब्लू कार्ड भी मिल सकता है। दोस्तों, ईयू ब्लू कार्ड के भी आपको बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। पहला कि आप यूरोपियन यूनियन में कहीं पर भी काम ले सकते हो, मतलब 27 शेनेजन कंट्री में कहीं पर भी काम करोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा बेनिफिट रहता है कि आपको इक्वल सैलरी मिलती है नेशनल सिटीजन्स जैसे, तो आपको जनरली 25 यूरो एंड अबव सैलरी हो जाती है। जब आप पहली बार वर्क परमिट पे जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 15 यूरो 20 यूरो जनरली होती है, लेकिन जैसे ही आपको ईयू का ब्लू कार्ड मिल जाता है फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। आपको 25 यूरो, 30 यूरो, 40 यूरो तक भी सैलरी मिल सकती है। इसमें आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे आपको पीआर के भी बेनिफिट मिल सकते हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन के भी बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को बुलाना चाहते हो तो आप इजीली बुला सकते हो। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको फिनलैंड में जॉब मिल जाता है तो आप 1 साल के बाद ईयू ब्लू कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दो। जैसे ही आपको वो मिल जाता है आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इसके बाद आपको दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि आप यूरोप की कोई भी कंट्री में काम कर सकते हो ईयू ब्लू कार्ड से। तो गाइस, अगेन आपको कहीं पर भी जॉब लेने के लिए सबसे पहले एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर होना चाहिए, उसके बिना आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये याद रखिए, कंपटीशन भी बहुत रहता है। आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो 100, 200, 500 लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपसे पहले अप्लाई कर चुके हैं। तो आपको भीड़ में आगे रहने के लिए एक अट्रैक्टिव सीवी की जरूरत है। मेरा टॉप क्लास सीवी रहता है। अगर आपको सीवीएन कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। ऑब्वियसली ये पेड सर्विसेज रहेगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। तो गाइस, अब आपने मन बना ही लिया है कि आपको फिनलैंड में काम करना ही है, तो आपको डिमांड वाले जॉब्स को भी समझने की जरूरत है। कौन से ऐसे जॉब्स है जिनमें स्किल्स स्कैर्सिटी है, जिनमें अगर आप ट्राई करते हो आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। तो नंबर 1 पे है वेल्डर एंड टाइल फिटर्स। गाइस, वेल्डर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और टाइल फिटर्स की भी जरूरत पड़ती है। इसमें अगर आपने एक शॉर्ट कोर्स भी कर लिया, 6 मंथ का कोर्स भी कर लिया, तो भी आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाता है। अगर आप अपनी कंट्री में ऑलरेडी कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर रहे हो या प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, तो भी आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो वेल्डर्स, टाइल फिटर्स, फर्नीचर असेंबलर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर आपको इनमें से किसी की भी स्किल है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सेकंड नंबर पे है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, मतलब किंडरगार्टन टीचर। तो प्री स्कूल टीचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आप प्री स्कूल टीचर हो तो आपकी सैलरी 3000 यूरो एंड अबव होगी पर मंथ। सिर्फ किंडरगार्टन में ही नहीं, आपको प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में भी अच्छा काम मिल सकता है। तो आप अपनी कंट्री में ऑलरेडी टीचर रह चुके हो तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। इसमें भी आपके चांसेस अच्छे रहते हैं। ऐसी बहुत सारी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की संस्था है जो आपको हायर करने को रेडी है, तो यहाँ पे भी आपको ट्राई करना बनता है। थर्ड नंबर पे मशीन ऑपरेटर्स। मशीन में बहुत सारे अलग अलग मशीन आ सकती है। सीएनसी, लैथ, फॉकलिफ्ट, जेसीबी, ईडीएम, हर प्रकार की मशीन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको मशीन ऑपरेशंस में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन लेके रखे हो तो आपको जरूर इसमें ट्राई करना चाहिए। मशीन ऑपरेटर्स के रूप में बहुत ज्यादा हायरिंग होती है। फिर फोर्थ नंबर पे है नर्सिंग असिस्टेंट्स एंड केयर गिवर्स। गाइस, अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते हो तो आपकी सैलरी 2500 यूरो एंड अबव होती है। सेम वे आपको केयर गिवर में भी अच्छी सैलरी मिलती है।
और ये हमेशा ही डिमांड में रहते हैं और इनका वीजा ही अलग रहता है, हेल्थ केयर वीजा। और फिनलैंड में हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और यहाँ पे हमेशा ही डिमांड रहती है। तो अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको इसमें भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वेजेस भी बहुत अच्छी मिलेगी। फिर 5th नंबर पे है सुपरमार्केट जॉब्स। सुपरमार्केट्स में आपको बहुत सारे काम मिलते हैं, जैसे स्टोर कीपर, कैशियर, स्टैकर एंड स्टॉकर, स्टोर मैनेजर, सेल्स एसोसिएट, फ्लोर सुपरवाइजर। इनफैक्ट मॉल्स एंड सुपरमार्केट्स में हाउस कीपर की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट ज्यादातर सुपरमार्केट्स के खुद के वेयर हाउसेस भी रहते हैं, तो वहां पे आपको वेयर हाउस एसोसिएट या पैकेजिंग ऑपरेटर, पिकर एंड पैकर, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, वेयर हाउस सुपरवाइजर, हर प्रकार के काम मिल सकते हैं। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है और आप वेयर हाउस एसोसिएट के रूप में भी काम करते हो, पैकेजिंग वर्कर के रूप में भी काम करते हो, तो आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, क्योंकि सुपरवाइजर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। फिर 6 नंबर पे है प्रोफेशनल ड्राइवर्स एंड डिलीवरी बॉयज के जॉब। आपको ऐसे प्रोफेशनल ड्राइवर 4000 यूरो एंड अबाव भी सैलरी मिल सकती है। ऐसे डिलीवरी बॉय आपको 2500 यूरो एंड अबाव सैलरी मिल सकती है। अगर आप कैब ड्राइवर या डिलीवरी बॉय हो तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कितनी राइड्स कर रहे हो और कौन से टाइम पे काम कर रहे हो। जैसे अगर आप पीक टाइम पे काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी। अगर आप वीकेंड्स में काम कर रहे हो या हॉलीडेज में काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी। और इन सब काम में आपको एक और बेनिफिट रहता है कि आपको टिप भी बहुत अच्छी मिलती है। आपको जो पर राइड सैलरी मिल रही है वो तो है ही, इसके अलावा यूरोप में टिप देने का भी बहुत अच्छा कल्चर है, तो आपको टिप्स भी बहुत अच्छी मिलती है ऐसे कैब ड्राइवर और डिलीवरी बॉय। तो सबसे बढ़िया सहूलियत ऐसे कैब ड्राइवर आपको ये भी रहती है, आप अपने हिसाब से टाइम तय कर सकते हो। जितना काम करोगे उतनी ज्यादा वेजेस बढ़ेगी आपकी। फिर आ जाता है सेल्स का जॉब। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की हर जगह जरूरत पड़ती है। आप कोई भी कंपनी में चले जाओ, भले वो आईटी सेक्टर हो, भले वो मॉल्स हो, भले वो एक लोकल स्टोर हो, इनफैक्ट फैशन अपैरल स्टोर हो या फिर किसी भी प्रकार की कॉस्मेटिक स्टोर्स हो, हर जगह उनको सेल्स एजेंट की जरूरत पड़ती है। और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में आपको क्या फायदा रहता है कि आपको सैलरी तो मिल ही रही है और अगर आप सेल्स अच्छी करते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलता है। तो फिनलैंड में आपको ऐसे बहुत सारे सेल्स एजेंट मिलेंगे जो $100,000 से ज्यादा भी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे नंबर ऑफ सेल्स देते हैं, उनमें उनको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलता है। दोस्तों इसके बाद आ जाता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का वर्क। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की हमेशा ही जरूरत पड़ती है, स्पेशली आपको कॉल सेंटर्स में काम मिल सकता है, आपको सुपरमार्केट्स में काम मिल सकता है, आपको टेलीफोन कंपनी या मोबाइल इंडस्ट्री में काम मिल सकता है। हर इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत पड़ती ही है, भले ही वो कोई टेक कंपनी ही क्यों ना हो। और सीएसआर में आपको दोनों काम मिल सकते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब आपको कॉल्स वगैरह अटेंड करने का काम है। बैक एंड मतलब आपको कंप्लेंट्स रेज करना पड़ता है, आपको रिफंड्स इनिशिएट करना पड़ता है, आपको डिस्काउंट्स एंड कूपन कोड्स भी अपडेट करने पड़ते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करना पड़ता है। यही काम रहता है सीएसआर का, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे जॉब्स रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पेंटर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती है, टाइल फिटर्स की जरूरत पड़ती है, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, साइट सुपरवाइजर, फर्नीचर असेंबलर, हर प्रकार के काम है यहाँ पे। फिर आ जाता है मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग वर्क। ये जो काम है ये आपको सबसे जल्दी मिलता है, स्पेशली हाउसकीपिंग वर्क। आप कोई भी कंपनी में चले जाओ, आपको क्लीनर की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सुपरमार्केट्स हो, कोई आईटी कंपनी हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर जगह इनको हाउसकीपर की जरूरत पड़ती है। और फिनलैंड के लोग ये काम करना नहीं चाहते, इसी वजह से फॉरेन कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा हायर किया जाता है इन प्रोफाइल्स के लिए। तो अगर आप हाउसकीपिंग या मेंटेनेंस काइंड ऑफ वर्क में जाना चाहते हो तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी क्लीनिंग सर्विसेज भी रहती है जिसमें आपको पर क्लीनिंग का भी कमीशन दिया जाता है। फिर आ जाता है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स जॉब। अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, जैसे किचन हेल्पर, डिश वॉशर या शेफ के रूप में काम करना चाहते हो, आपको कुकिंग अच्छी आती है, अगर आप फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट मतलब वेटर के रूप में काम करना चाहते हो, अगर आप